रात के 12 बज रहे थे। रवि अपनी पत्नी शिल्पा के साथ अपने किसी दोस्त की शादी से आ रहा था कि अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है। अरे ये बाइक को क्या हो गया? अभी ही बंद होना था। रवि, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश भी आ रही है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक से जोरों की बारिश होने लगती है। अरे बारिश होने लगी। यहाँ कोई जगह भी नहीं है छुपने के लिए। तभी रवि की नजर पास के एक पीपल के पेड़ पर पड़ती है। वो शिल्पा से कहता है, शिल्पा, तुम भीग जाओगी। चलो उस पेड़ के नीचे कुछ देर रुक जाते हैं। नहीं, ये पीपल का पेड़ है, इसमें भूत होते हैं। रवि, यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है, चलो पैदल ही चलते हैं। पागल हो गई हो? भीग जाओगी तो बीमार हो जाओगी। भूत सिर्फ दादी और नानी की कहानियों में ही होते हैं। चलो। शिल्पा मना करती रहती है, लेकिन रवि उसे खींचकर पेड़ के नीचे ले जाता है। दोनों वहां खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक से रवि कहता है, ये पेड़ वाले भूत कहाँ हो? देखो, शिल्पा तुमसे मिलने आई है। रवि, रवि क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। शिल्पा, ये दिन भी एक यादगार हो जाएगा। आओ इस पेड़ पर अपना और तुम्हारा नाम लिख देते हैं। और रवि एक पत्थर उठाकर उस पेड़ पर रवि और शिल्पा लिख देता है। तभी अचानक से एक आवाज आने लगती है, जैसे कोई बहुत गुस्सा हो रहा हो। रवि, ये कैसी आवाज आ रही है? अरे कोई जानवर का होगा। नहीं रवि, यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से शिल्पा देखती है कि रवि के पीछे एक बहुत ही भयानक बच्चा खड़ा होता है। वो डर से चिल्लाती है, रवि, रवि तुम्हारे पीछे कोई है। रवि को भी महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। रवि एक झटका से उस बच्चे को नीचे फेंकता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन रास्ता में उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है। जैसे तैसे वो लोग घर पहुंचते हैं। शिल्पा बहुत डर जाती है। वो उस बच्चे का चेहरा भूल नहीं पा रही थी। वो सोचती रहती है कि अचानक से उसे वही आवाज फिर से सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखती है तो देखती है कि वही बच्चा रूम की दीवारों पर चल रहा होता है और ऊपर लटक रहा था। वो जोर से चिल्लाती है। इसकी आवाज सुनकर रवि जाग जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ शिल्पा? रवि, रवि वो बच्चा ऊपर, ऊपर, ऊपर। ऊपर? ऊपर क्या है? जब रवि ऊपर देखता है तो वो बच्चा गुस्से में गुर्रा रहा था और देखते देखते रवि के अंदर घुस जाता है। शिल्पा, शिल्पा मेरे पास आओ शिल्पा। शिल्पा। शिल्पा बहुत डर जाती है और भागकर अपने सास ससुर को बुलाती है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? माँ, माँ, वो रवि बदल गया। वो अजीब कर रहा है। क्या कह रही हो बहू? कहाँ है रवि? मैंने मैंने उसे रूम में बंद कर रखा है। चलिए, जल्दी चलिए मेरे साथ। जब शिल्पा अपने सास ससुर को रूम में लेकर जाती है तो रूम में कोई नहीं होता है। अरे, अभी अभी तो मैं
रवि को रूम में बंद कर गई थी, कहाँ चले गए? तभी घर के बाहर से एक बिल्ली की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तीनों जब घर के बाहर जाते हैं तो तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। रवि वहां बैठकर बिल्ली को मार रहा था। जब उसके माँ बाबा उसे आवाज देते हैं तो वो वहां से भाग जाता है। लेकिन रवि भागकर उसी पीपल के पेड़ पर बैठ जाता है। उसके माँ बाप रवि को देखकर समझ जाते हैं कि उस पर कोई बुरी आत्मा आ गई है। वो तीनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं और शिल्पा सारा बात बताती है तो तांत्रिक कहते हैं कि रवि के अंदर एक मुंजा प्रवेश कर चुका है। मुंजा? वो क्या होता है बाबा? मुंजा एक ब्राह्मण लड़के का भूत होता है। अगर कोई ब्राह्मण लड़का अपनी मुंडन के 10 से 14 दिन के अंदर किसी भी कारण से मर जाता है और अगर इसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो वो मरने के बाद प्रेत बन जाता है। ये एक ऐसी आत्मा होती है जिसे मुक्ति नहीं मिलती। जो बहुत ताकतवर होता है। ये हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है और कोई भी मंदिर जा सकता है। इस पर किसी भी तरह का जादू या मंत्र का कोई असर नहीं होता। मुंजा पीपल के पेड़ों पर रहता है और सूरज ढलने के बाद वो अपना शिकार करता है। अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो वो उसकी 7 पीढ़ियों तक खत्म कर देता है। बाबा, लेकिन इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, इससे बचने का एक आसान तरीका होता है कि मुंजा से माफी मांग ली जाए। चूंकि मुंजा एक छोटे बच्चे का भूत होता है, इसलिए इसका दिमाग भी एक छोटे बच्चे की तरह ही होता है। अगर ठीक तरह से उससे माफी मांग ली जाए तो वो अपने शिकार को माफ कर देता है। रवि ने उसे नाराज किया है, इसलिए वो रवि को परेशान कर रहा है। ठीक है पापा, हम लोग मुंजा से माफी मांग लेंगे। ये बोलकर रवि की माँ, बीवी और उसके बाबा उसी पीपल के पेड़ के पास चले जाते हैं और तीनों रवि की तरफ से माफी मांगते हैं। कुछ देर बाद रवि नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रवि, रवि, रवि। रवि को जब होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ये हादसा हमेशा उन लोगों को याद रहता है और वो कभी भी पीपल के पेड़ का मजाक नहीं उड़ाते।